बोला अकॉर्डिंग टू नेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये चीज ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, सपोज पहला में लिखा है 78921092। ठीक है, दूसरा में लिखा है 745222 और 83। ठीक है, तो इसको नेशनल सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। तो इसको ऐसे लिख देंगे नेशनल सिस्टम, ये हो गया नेशनल सिस्टम, और इधर लिख देंगे इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने क्या बताया था, नेशनल सिस्टम में फर्स्ट का 3 संख्या एक साथ लिखते हैं, बाकी आपका डबल डबल रहता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहेगा, ये 3 3 का पेयर रहता है, 3 3 का कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा, ऐसे रहता है। सेम चीज इसको ऐसे ही लिख देना है। कैसे लिखेंगे, 290 लिखा हुआ है, लिख देंगे 290 कॉमा 129, नहीं इसमें दो डबल डबल लिखेंगे, नेशनल सिस्टम में लिखेंगे 1 और 2, फिर क्या लिखेंगे 9 और 8, 9 और 8, फिर ये हो गया आपका 7। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो इसी चीज को तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 290, फिर क्या लिखेंगे 129, फिर कैसे लिखेंगे 87, लिख दिए 8 और 7। कॉम्बिनेशन इसमें डिफरेंस क्या है नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, बस डिफरेंस यही है कि स्टार्टिंग का 1 टेंस 100 100 तक एक साथ लिखेंगे, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। लेकिन इसमें क्या रहता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 का कॉम्बिनेशन रहता है, 3 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसमें कैसे इसको पढ़ेंगे, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 89 लाख 21,092, 7 करोड़ 89 लाख 21,092। इसको पढ़ने का आइडिया क्या है, 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000, फिर उसके बाद आता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, एक और इसमें अगर ले लेंगे तो समझेंगे आप लोग, 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। सेम चीज इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, फिर आपका बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। सेम चीज आपको इसमें ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन आ रहा था 78 मिलियन 921,000 और 92। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर एक और लेंगे, एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में सब 3 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। एक जोड़ में आप लोगों को बताऊंगा, ऐड जोड़े एडिशन, एडिशन में किस तरह का, आवर का जोड़, घंटे का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। सपोज दिया हुआ है, इसमें लिखा है 15 आवर 45 मिनट और 57 सेकेंड, जोड़ना है 13 आवर 32 मिनट्स और 13 सेकेंड। सपोज इसको ऐड करना है तो इसको ऐड करेंगे कैसे, जब इसको सेकेंड को आपस में जब जोड़ेंगे, नॉर्मल जब जोड़ते थे तो कैरी जो आता था, हासिल जो आता था, एक एक करके आगे बढ़ते जाते थे। लेकिन ये सब अलग टाइप का है, मिली सेंटीमीटर का आएगा, डिस्टेंस का आएगा, आवर का आएगा, तो इसको अलग तरीके से इसको जोड़ेंगे। जैसे वेट का भी आ जाएगा, वजन का, उसमें इस तरह से नहीं जोड़ेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 3 10 का शून्य हासिल आएगा 1, और ये होगा 5
और एक 6 और एक 7 बराबर 70 सेकेंड। और ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 3 7 77 मिनट। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28 आवर। लेकिन आपको मालूम है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 सेकेंड रहेगा तो 1 मिनट माना जाएगा और 60 मिनट रहेगा तो 1 घंटा माना जाएगा। इसका मतलब कि 60 सेकेंड से ज़्यादा है, इसको आप 1 मिनट में दे सकते हैं। 1 मिनट में हम लोग 60 सेकेंड इसको दे सकते हैं। जैसे ही 60 सेकेंड इसको दीजिएगा, इधर आके 1 मिनट बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपको कितना, जब 1 मिनट ही बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 77 था और ये हो जाएगा 78 मिनट। कोई दिक्कत? जब इसको 60 सेकेंड दे दिए तो बचा है कितना, 10 सेकेंड, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 28 आवर। अगला स्टेप में आप जब देखेंगे तो क्या है, ये 78 मिनट है, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा है। तो 60 मिनट अगर इसको देंगे तो घंटे में आ जाएगा 1 घंटा। 60 मिनट का 1 घंटा रहता है, ऐसा हम लोग 60 हम लोग इसमें से घटा सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो जब इसको दे देंगे 1 घंटा देंगे, 60 मिनट अगर देंगे, 60 मिनट इसको दे दिए तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट आके 1 घंटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, एक आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 29 आवर। फिर यहाँ कितना बचेगा, 60 अगर इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 18 बचेगा ना, 18 मिनट, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा। इसका जोड़ ऐसे हम लोग जोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके जोड़ेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब इसी चीज़ को जब जोड़ा जाए तो 29 आवर 18 मिनट और 10 सेकेंड होगा। एक और जोड़ लेते हैं इसमें, छोटा छोटा चीज़ जहाँ की हमेशा कुछ ना कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ कैसे जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो एक और लेंगे इसमें, सपोज लिखा हुआ है 12 आवर 48 मिनट और 39 सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है आपका 8 आवर 49 मिनट और 41 सेकेंड, सपोज ऐसे दिया हुआ। तो ऐसे जब दिया है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10 का 0 हासिल है, 4 3 7 1 कैरी रहा है 8। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 के साथ कैरी आ गए 4 4 8 1 हो गया 9। इसको जोड़ेंगे तो 12 8 हो जाएगा 20। ऐसे रहा आप लोग को, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, ये हो गया 80 सेकेंड। 80 सेकेंड का मतलब कि 60 इसको दे सकता है, ये अपना लोड कम करके, ठीक है, अपना लोड हल्का करेगा। कैसे, इसमें जो कैलोरी आपको लोड दे सकता है, इसको कितना दे सकता है, जब भी देगा ये सेकंड देगा, 60 अगर देगा इसको तभी ये लेगा मिनट। और ये जो 60 मिनट है ये अपना लोड कम करना चाहेगा, इसको देना चाहेगा, तो ये तभी देगा जब ये इसके बराबर होगा। 60 मिनट दे रहेगा इसके पास, तभी इसको आवर को दे सकता है, ठीक है। तो अब ये 60 से ज़्यादा है, तो जब इसको दे देगा, अगला स्टेप में इसको जोड़ते हैं, इसको 60 दे देगा तो ये 60 सेकेंड आके मिनट में आएगा, 1 मिनट में। ये पहले 97 है, अब ये हो जाएगा 98 मिनट, ठीक है। जब 60 इसको दे दिया तो बचा है कितना यहाँ पे, 20 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसको, ये है अब 98 मिनट हो गया, मतलब 60 इसको दे सकता है। 60 मिनट देगा तो 1 घंटा में आएगा, तो 20 ये और 1 घंटा इसको इधर से आ गया 60 मिनट 1 घंटा में, तो हो गया 21 आवर। और जब 90 इसमें से 60 चला गया है तो कितना बचा यहाँ पे, 98 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 रहेगा, हो गया 38 मिनट, ठीक है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो ऐसा इसका, इस चीज़ को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका फाइनल वैल्यू ये रहेगा 21 आवर 38 मिनट और 20 सेकेंड। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक जोड़ इसको लेंगे वेट का, वजन का। वजन कैसे जोड़ते हैं, मान के चलिए वेट वाला जब चीज लेंगे, सपोज दिया हुआ है 15 केजी 490 ग्राम, 490 ग्राम हो गया। फिर अब है 7 केजी और 840 ग्राम, इसको आपको दे दिया जोड़े। जोड़ने के लिए अगर देगा तो इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको जोड़ने के लिए जोड़िए
9 4 13 के 3 हासिल 1 और 8 5 13, ठीक है। और ये 15 7 कितना है, 15 5 20 2 22 केजी। अब इसमें देखिए ये 1330 किलोग्राम और ग्राम में डिफरेंस कितना होता है, 1000 ग्राम रहेगा तो 1 किलो होगा, 1000 ग्राम तो ये कितना है 1330 ग्राम। 1330 ग्राम में से अगर केजी में ये देना चाहे तो 1000 इसको दे देगा, जैसे 1000 ग्राम देगा तो ये 1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। जब ये 1 किलोग्राम इसको दे देगा तो अब ये हो जाएगा 23 केजी। और जब 1000 ग्राम इसको दे दिया मतलब 1330 में से 1000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 330 बचेगा, ये हो जाएगा 330 ग्राम। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाइनल वैल्यू आपका ये आएगा 23 केजी 330 ग्राम। एक और क्वेश्चन लेंगे इस पे, एक और क्वेश्चन कैसे क्या लेना, सपोज 17 केजी और 630 ग्राम ले लिए, ठीक है। और ले लिए 13 केजी 570 ग्राम, 70 ग्राम अगर ऐसे ले लिए हैं। अब इसको बोल रहा है कि जोड़ें, जब इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे जुटेगा, ये हो जाएगा आपका 0 7 3 10 शून्य कैरी आएगा 1 6 और 6 12, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना है 7 3 10 1 1 2 और 3 इतना आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये 1200 ग्राम है, 1200 ये ग्राम है, ठीक है, 1200 ग्राम है, लेकिन ये 1000 इसको दे सकता है, 1000 इसमें दे सकता है क्योंकि 1000 ग्राम में 1 केजी रहेगा। जब 1000 इसको देगा तो इधर 1 केजी आएगा, ये ऑलरेडी 30 केजी है, 1 केजी और आ गया तो बच गया 31 केजी। और जब 1000 इसको दे दिया तो मतलब 1200 में से 1000 निकल जाएगा आपका तो कितना बचेगा 200 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाइनल वैल्यू इतना आएगा 23 केजी 31 केजी आपका 200 ग्राम रहेगा। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा ये कंपटीशन लेवल से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक तौर पे। और एक जैसे सपोज मार्केटिंग करने को जा रहा है, मार्केटिंग करने जाते हैं साग सब्जी कुछ भी सामान लेने के लिए, ठीक है। सपोज 35 केजी कोई भी चीज़ है, 35 केजी 35 रुपीज़ RS पर केजी है, 35 रुपये पर किलो है। हम अगर पूछना चाहें कि इसका 100 ग्राम का दाम कितना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी सामान 35 रुपये केजी है, 35 रुपये पर केजी है, अगर हम पूछ दिए कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, एक टेक्निक बताऊंगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग इसमें निकाल सकते हैं। 35 रुपये पर केजी 100 ग्राम का दाम है, एक संख्या के बाद दशमलव देंगे, इधर वाला संख्या रुपये होगा, इधर वाला संख्या पैसा होगा, मतलब दशमलव के बाद कोई एक संख्या है तो जीरो आप लगा सकते हैं, तो इधर वाला रुपये हो जाएगा, इधर वाला पैसा, 3 रुपये 50 पैसे, सीधे डायरेक्ट मिलेगा आपको 100 ग्राम का दाम, ठीक है। एक चीज अगर मान लीजिए कि आपको 75 रुपीज़ है, 75 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, तो 100 ग्राम का दाम निकालना हो, 150 ग्राम का दाम निकालना हो, 200 ग्राम का दाम निकालना हो तो इजीली निकलेगा। अगर हम ये 75 रुपीज़ पर केजी है, एक संख्या के बाद दशमलव देते हैं ना तो ये डायरेक्ट आपको 100 ग्राम का दाम निकलता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 रुपये 50 पैसा, ये हो गया आपका कितना 100 ग्राम का दाम। सपोज आपका सपोज 140 रुपीज़ केजी है, ठीक है, 140 रुपये पर केजी है, 140 रुपये पर केजी है, और हम पूछ रहे हैं आपसे कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसे 100 ग्राम का दाम पूछ रहा हो तो एक संख्या के बाद दशमलव दीजिए, एक संख्या के बाद दशमलव देने पर ये डायरेक्ट आपको मिलेगा 100 ग्राम का दाम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट साइड आपका रुपये होगा, राइट साइड आपका पैसा होगा, ये 14 रुपये डायरेक्ट मिलेगा आपको 100 ग्राम का दाम। डायरेक्ट 100 ग्राम का दाम ये हो जाएगा 14 रुपये। अगर 150 ग्राम का दाम निकालना हो तो ये हो गया 100 ग्राम का दाम, 50 ग्राम का दाम इसका आधा कर दीजिए, 50 ग्राम का दाम अगर आधा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये जोड़ो जब जोड़ेंगे 7 4 कितना होगा 11 और ये हो जाएगा 21। इसका मतलब कि 150 ग्राम का 150 ग्राम का दाम हो गया 21 रुपये, 21 रुपये हो जाएगा कब,
जब ये 140 रुपये पर केजी हो तो 150 ग्राम का दाम इतना होगा। ठीक है, गांव में या फिर कहीं भी ये सब चीज़ें साग सब्जी कुछ भी है, मतलब अगर कोई लाने जाता है तो इस चीज़ का मतलब सपोज 135 रुपीज़ अगर ऐसे दे दिया हो, 135 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, पर केजी। अब हम पूछ रहे हैं कि 150 ग्राम का दाम कितना हो, तो 150 ग्राम के लिए सबसे पहले हम तो निकालेंगे 100 ग्राम का दाम। 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एक संख्या के बाद दशमलव दीजिए, दे दिए, तो इधर वाला रुपये इधर वाला पैसा, दशमलव के बाद कोई एक संख्या तो जीरो आप अपने से लगा सकते हैं, मतलब कि 13 रुपये 50 पैसा हो गया। कितना ये हुआ आपका 100 ग्राम का दाम। मैंने क्या पूछा, 150 ग्राम का दाम पूछा, तो जब ये 100 ग्राम का दाम है तो इसका जब आधा करेंगे तो 50 ग्राम का दाम निकलेगा, तो जब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6 रुपये 50 पैसा। 13 का आधा, फिर 50 का आधा करेंगे 25 पैसा, तो इसको जोड़ देंगे 25 इसमें, कितना आएगा 6 रुपये 75 पैसा हो गया। 6 रुपये 75 पैसा, और ये हो गया आपका 50 ग्राम का दाम, ठीक है, और ये है आपका 100 ग्राम का दाम। तो जोड़ दीजिए इस दोनों को, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 के 2 मतलब 1 रुपये इसमें जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा था ऐसे फिर से लेंगे, 6 3 19 रुपये हो गया। ये आपका ये इधर रुपये है, इधर पैसा है। 100 रुपये में कब आएगा, जब 100 से ज़्यादा हो या 100 हो, तो ये 100 से ज़्यादा है, 100 पैसा है, 125 पैसा है, इधर आके हो जाएगा 19 20 रुपये आ जाएगा, 20 रुपये हो गया, और ये 100 दे दिया इधर, कितना हो जाएगा, मतलब 20 रुपये 25 पैसा आएगा। कितना, जब 135 रुपीज़ पर केजी हो तो ये 150 ग्राम का दाम ये रहेगा, 20 रुपये 25 पैसा। कैलकुलेशन में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन टेक्निक अगर ये याद रखेंगे तो आप चीज़ें आपको समझ में आएगी। सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, 175 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, मैंने पूछ दिया आपको 250 ग्राम का दाम या 150 ग्राम का दाम लिखें, ये आपका इतना हमको चाहिए, इसका दाम कितना होगा। तो पहले 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या में एक संख्या के बाद दशमलव डालेंगे, तो ये हो गया आपका 17 रुपये 50 पैसा, ये हो गया 100 ग्राम का दाम डायरेक्ट। 100 ग्राम हमको 50 ग्राम का और निकालना, मतलब कि 100 ग्राम का दाम इतना है तो 50 ग्राम का दाम इसका हाफ होगा। जब इसका हाफ होगा तो ये कितना आ जाएगा, 8.5 रुपये ये होगा, 8 रुपये 50 पैसा, इसका आधा, फिर इसका आधा करेंगे तो 25 पैसा होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 रुपये 75 पैसा आएगा। 100 ग्राम का दाम इतना रहा, 50 ग्राम का दाम ये रहा, हमको चाहिए 150 ग्राम का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17.50, और ये होगा 8.75। जब ये जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 7 5 12 के 2 कैरी जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, 8 8 16 के 6 कैरी आएगा, ये हो गया 150 ग्राम का दाम। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 132, सपोज 132 रुपये पर केजी है, 132 रुपीज़ पर केजी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपका 100 ग्राम का दाम, तो जब 100 ग्राम का दाम कुछ बताएं आपको बताना है, डायरेक्ट एक संख्या के बाद दशमलव देंगे तो 100 ग्राम का दाम, इधर वाला हो गया रुपये, इधर वाला हो गया पैसा, 13 रुपये 20 पैसा। क्यों, दशमलव के बाद कोई एक संख्या पहले बच रहा हो तो इसको जीरो लगा सकते हैं, तो इधर वाला हो गया रुपये आपका, और इधर वाला हो गया पैसा, ठीक है, 13 रुपये 20 पैसा। ये हो गया आपको 100 ग्राम का दाम। 100 ग्राम का दाम, अगर हमको 150 ग्राम का दाम निकालना तो मतलब 50 ग्राम का और निकालना पड़ेगा, तो 50 ग्राम का इसका हाफ कितना होगा, 6 रुपये 50 पैसा, और इसका हाफ कितना होगा, 10 पैसा। इसको जब जोड़ेंगे तो 6 रुपये 60 पैसा, ठीक है, 60 पैसा ये हो गया 50 ग्राम का दाम, और ये हो गया आपका 100 ग्राम का दाम। जब दोनों को जोड़ेंगे 13 रुपये 20 पैसा और ये 6 रुपये 60 पैसा, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19 रुपये 80 पैसा। किसी तरह का दिक्कत नहीं, ये आपका दोनों कॉम्बिनेशन हो गया 150 ग्राम का दाम, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंफ्यूज रहता है, ये आसान भी होगा आप लोगों को समझने के लिए। वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इस वीडियो को छोटे छोटे चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।